दोस्तों, समझने के लिए इकोनॉमी को दो भागों में बांटकर समझा जा सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बेसिकली पश्चिमी देश इसे अपनाते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था बेसिकली रशिया वगैरह में देखने के लिए मिलता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब समझेंगे चीज़ों को अच्छे से, बारीक से, थोड़ी देर धैर्य रख के सुने, कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जिस चीज़ का उत्पादन किया जाता है सिर्फ लाभ की दृष्टि से, सपोज दैट ये शर्ट है, ये माइक है, या सेलफोन है, सेलफोन बनाने वाली कंपनी से बेनिफिट देखती है, ठीक है, और डिमांड और सप्लाई के अनुसार प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है। उसमें इस तरह से नहीं देखा जाता है कि गरीब के पास या फिर उनके पास ये चीज़ें पहुंच रही है कि नहीं। सरकार का हस्तक्षेप कम से कम होता है, ठीक है। अब देखिए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बहुत आलोचना भी होती है, जो सोशलिस्ट हैं वो करते हैं कि सिर्फ आप लाभ के दृष्टिकोण से देखते हो, क्या जो गरीब तबके के लोग हैं क्या वो इंसान नहीं है, ठीक है। तो कुछ हद तक तो ये बातें ठीक है, या फिर पूरी तरह से भी कह सकते हैं ठीक है। लेकिन अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी लाभ कमाने के दृष्टिकोण से अगर कुछ उत्पादन करना चाहती है तो उसे मना करना भी सही नहीं है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में भी हो सकता है कि उससे गरीब तबके को फ़ायदा ना हो, लेकिन उससे सरकार को टैक्स जाएगा, ठीक है। प्रोडक्शन करेगी तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। एम्प्लॉयमेंट में अगर आप गरीब हैं चाहे अमीर है, आपके क्वालिटी के अनुसार आपको जॉब मिलेगा, ठीक है। क्योंकि अगर वो बेनिफिट के अनुसार काम कर रही है तो डेफिनेटली क्वालिटी क्राउड को ही लेंगे। अगर आप स्किल्ड हो, आप उनको बेनिफिट दे सकते हो, आप उनकी कंपनी को प्रमोट करवा सकते हो, तो ही कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आपको लेगी। और सरकार को अगर टैक्स दे रहे हो तो सरकार चाहेगी उसको प्रमोट करे। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में किसी तरह का लचर व्यवस्था नहीं होता है, तो काम काफ़ी प्रगति से चलता है। जैसे किसी लैपटॉप का उत्पादन सिर्फ बेनिफिट का उद्देश्य से किया जाता है। अब उस बेनिफिट की वजह से कुछ फ़ायदा भी हो रहा है। भले ही कंपनी लैपटॉप का उत्पादन कर रही है, शर्ट का उत्पादन कर रही है, सेलफोन का उत्पादन कर रही है, कार का उत्पादन कर रही है, बेनिफिट के लिए कर रही है, लेकिन उससे फ़ायदा भी हो रहा है। कार जो बनते हैं वो आज टाटा की कार, महिंद्रा की कार आर्मी में लॉन्च हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो हमारी सेना को मदद कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा अर्न करते हो और मेहनत करके आगे बढ़ते हो तो आप कार जो है वो अफोर्ड कर सकते हो। अब सेल फोन की वजह से, सेल फोन जो अच्छी क्वालिटी का स्मार्टफोन है थोड़े महंगे होते हैं। जो साधारण वर्ग हैं, जो निम्न तबके हैं, उनके पास पहुंच थोड़ी मुश्किल होती है, थोड़ी मुश्किल, बहुत मुश्किल नहीं, लेकिन वो आपके पास आते हैं तो आप अच्छे तरीके से एजुकेशन ले सकते हो। पहले किताबें ही एक व्यवस्था थी एजुकेशन का माध्यम। सर्जरी कैसे हो रहा है, कोई डॉक्टर सर्जरी करता था तो उसको बहुत बड़ा माना जाता था, ठीक है। कोई अगर बहुत अच्छा पढ़ा ले रहा है तो वो उन्हीं को एक टीचर माना जाता था। लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से आज क्या हो गया है, चीज़ें सस्ती होने लगी है। तो एक तरह से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का सिर्फ लॉस ही नहीं है, फ़ायदा है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम होता है और जितनी भी चीज़ें उत्पादन होती है सिर्फ लाभ के दृष्टिकोण से की जाती है और डिमांड के अनुसार प्रोडक्शन होता है। अगर डिमांड नहीं है तो प्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसे कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अमेरिका, फ्रांस, ये सब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आते हैं। अब आते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। बेसिकली रशिया में ये देखा जाता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में सिर्फ लाभ के दृष्टिकोण से उत्पादन नहीं किया जाता। जैसे नमक बनाया जा रहा है या ब्रेड बनाया जा रहा है तो उसका समान वितरण किया जाता है, दैट इज कॉल्ड सोशलिस्ट इकोनॉमी। और अगर कोई देश गरीब है और अफोर्ड नहीं कर पा रहा और सिर्फ आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के थ्रू जा रहे हो तो क्या होगा, उससे उसको फ़ायदा नहीं होगा। अगर वो ब्रेड ही नहीं खरीद पा रहा है तो स्मार्टफोन तो दूर की बात है। और मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 के आसपास, कई देश बहुत गरीब थे जिनके पास भोजन उपलब्ध नहीं था। इवन हमारे पास खाद्य भंडार परिपूर्ण नहीं था, हमें अमेरिका के सामने हाथ फैलाना पड़ा था। तो हम पूरी तरह से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में उस समय तो खैर हो ही नहीं सकते थे, ये हमारे क्षमता के बाहर की चीज़ थी, क्योंकि भारत के पास संपत्ति था ही नहीं। अगर संपत्ति नहीं है तो फिर आप उसको नहीं अडॉप्ट कर सकते। पहले इसीलिए हमारी सरकार ने कृषि पर ज़्यादा फोकस किया और पहले हमारा भारत कृषि प्रधान देश कहलाता था। अभी भी कुछ हद तक है लेकिन पूर्णतः रूप से नहीं। अब लोग इंडस्ट्रीज़ की ओर, सर्विस की ओर या फिर एडवांस टेक्नोलॉजी की ओर आगे बढ़ रहे हैं और विकास देखा जा रहा है। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में ये होता है, चीज़ों का उत्पादन फ़ायदे के अनुसार, साथ साथ लोगों का कल्याण हो, वेलफेयर हो, दोनों को देख के उत्पादन किया जाता, सिर्फ उसके लिए नहीं किया जाता।